आ, ये कहा गया है कि एक हवेली बनी है, तो ज़रा कैमरा ऊपर मारें। टीन के शेड को अगर हवेली कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। तो रहा ज़मीन का, तो मुझे लगता है कि अगर मैं पिछले 12 साल एमएलए रहा, पेंशन भी मिलती है, वाइफ जॉब भी करती हैं, तो एक अगर रहने के लिए प्लाट अगर ले लिया है तो मुझे लगता है ऐसा गुनाह तो जंगल में जो जानवर होता है वो भी रहने की एक जगह बनाता है। इंसान गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, रहने की जगह बनाता है। तो हमने एक जगह लेके एक टीन का शेड बनाया है जो फ़िलहाल ऑफिस के लिए यूज़ होता है, और रहने के लिए हमारा एक प्राइवेट अकोमोडेशन किराए पे ली है हमने। एक तो मैंने वो भी सुना था, दूसरा ये भी उसमें कहा था कि समरोली के अंदर कोई 15 कनाल ज़मीन की है। तो समरोली में मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका बिज़नेस है, उनका होटल है, आप सभी जानते हैं। रहा सवाल मेरा और उनके बिज़नेस का, तो जब मैं 8वीं क्लास में था तो 9th में मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मैं उधमपुर पढ़ने आ गया। और 9th से जब तक आज तक मैं अपने बड़े भाई उत्तम जी के साथ, मुझे नहीं लगता है कि 3-4 रातें किसी एक छत के नीचे हमने इकट्ठी गुजारी हूँ। वो अपना काम करने लगे, मैं अपना काम करने लगा। वो क्या बिज़नेस करते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, उनको इससे लेना देना नहीं। आपने उनको मेरी किसी स्टेज पे देखा हो पिछले 20-25 वर्षों में, कभी कोई ऐसा मसला आया हो कि उधमपुर के लोग उनके पास जाएं एज एमएलए के उसका भाई है कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो अपना काम करते हैं, मैं अपना करता हूँ, तो उसको मेरे साथ जोड़ना मुझे लगता है जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हर्षदेव जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारा उनके लिए उनके दिल में सम्मान है। और बाकी रही बात, वो तो उनको अक्सर कहने की आदत भी है, सभी को कह देते हैं, छोटे भाई को भी कह दिया होगा, तो हम उनका बुरा नहीं मनाते हैं। जिस तरह से आप इस गर्मी के मौसम में बिजली और पानी का हाहाकार जो है पूरे ज़िला के अंदर, शहर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये साफ दिखता है यूटी प्रशासन और लोकल प्रशासन पूरे तरीके से विफल हुआ है। आप देखिए टाउन के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 दिन, हफ्ता लोगों को पीने का पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। और गांव की तो बात ही छोड़िए। इसी तरीके से पावर कट्स इतने बढ़ गए हैं इस गर्मी के मौसम में, जब हमें बिजली की सख्त ज़रूरत है, तो इस गर्मी के मौसम में अनशेड्यूल कट्स इतने बढ़ गए हैं जिससे कि आम आदमी परेशान है। और मैं लगातार पिछले 15-20 दिनों से अपने इलाके में बैठ नहीं पाया, लेकिन लगातार लोगों के टेलीफोन आ रहे थे कि यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और हाहाकार मचा है। तो इसके ऊपर प्रशासन के थोड़ा सा जवाबदेही होनी चाहिए। बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो आज इसी सिलसिले में पत्रकार वार्ता रखी है। तो मैं ये पीएचई विभाग को कहना चाहूँगा कि आज उधमपुर की पॉपुलेशन, जब हम एमएलए थे, जब हमने एमएलए की कुर्सी छोड़ी, तो उस समय से आज तक अगर कैलकुलेट करें, मुझे नहीं लगता कि 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोग उधमपुर शहर में बसे होंगे। उस समय अगर डेली लोगों को पीने का पानी मिलता था, तो आज क्या बात हुई कि आज लोगों को हफ्ते में भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से गांव की बात करें, गांव चाहे हमारा उधमपुर का पूरा जो पुराना विधानसभा क्षेत्र है, चाहे हमारा पंचारी का एरिया है, चाहे चनैनी का एरिया है, रामनगर का एरिया है, मजालता का एरिया है, तो हर जगह से पानी की ज़बरदस्त लोगों की शिकायत आ रही है। और इसी तरीके से बिजली की, अगर हमारे टाइम में देखें तो पूरे उधमपुर ज़िला में बिजली की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज बताइए कि इतने कट्स, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर 20,000 मेगावाट बिजली जनरेट करने की अपनी क्षमता है। हम अपनी बिजली तैयार करते हैं, उसके बावजूद भी बिजली महंगी तो है ही है। बिजली के लोगों के बिल तो आसमान छू रहे हैं, लोग बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं, लेकिन बिजली आप लोगों को मिल भी नहीं रही है। तो ये एक ज़बरदस्त आक्रोश जो है ये यूटी प्रशासन और लोकल प्रशासन से है। तो हम यहाँ से लोकल प्रशासन को कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर इसका कड़ा संज्ञान लिया जाए और इसके ऊपर लोगों को रिजल्ट दिया जाए, वरना आने वाले समय में लोग सड़कों पे उतर सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, यूटी प्रशासन की होगी। मैं एक्चुअली टूर पे था, तो मुझे किसी ने कोई वीडियो भेजी। उस दिन मैं शायद अखनूर साइड था, तो उसमें देखा कि ये कहा गया है कि एक हवेली बनी है। तो ज़रा कैमरा ऊपर मारें। टीन के शेड को अगर हवेली कहा जाए
तो मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। तो रहा ज़मीन का, तो मुझे लगता है कि अगर मैं पिछले 12 साल एमएलए रहा, पेंशन भी मिलती है, वाइफ जॉब भी करती हैं, तो एक अगर रहने के लिए प्लाट अगर ले लिया है तो मुझे लगता है ऐसा गुनाह तो जंगल में जो जानवर होता है वो भी रहने की एक जगह बनाता है, इंसान गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, रहने की जगह बनाता है। तो हमने एक जगह लेके एक टीन का शेड बनाया है जो फ़िलहाल ऑफिस के लिए यूज़ होता है, और रहने के लिए हमारा एक प्राइवेट अकोमोडेशन किराए पे ली है हमने। एक तो मैंने वो भी सुना था, दूसरा ये भी उसमें कहा था कि समरोली के अंदर कोई 15 कनाल ज़मीन की है। तो समरोली में मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका बिज़नेस है, उनका होटल है, आप सभी जानते हैं। रहा सवाल मेरा और उनके बिज़नेस का, तो जब मैं 8वीं क्लास में था तो 9th में मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मैं उधमपुर पढ़ने आ गया, और 9th से जब तक आज तक मैं अपने बड़े भाई उत्तम जी के साथ, मुझे नहीं लगता है कि 3-4 रातें किसी एक छत के नीचे हमने इकट्ठी गुजारी हूँ। वो अपना काम करने लगे, मैं अपना काम करने लगा, वो क्या बिज़नेस करते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ उनको इससे लेना देना नहीं। आपने उनको मेरी किसी स्टेज पे देखा हो पिछले 20-25 वर्षों में, कभी कोई ऐसा मसला आया हो कि उधमपुर के लोग उनके पास जाएँ एज ए एमएलए कि उसका भाई है कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो अपना काम करते हैं, मैं अपना करता हूँ, तो उसको मेरे साथ जोड़ना मुझे लगता है जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हर्षदेव जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारा उनके लिए उनके दिल में सम्मान है। और बाकी रही बात, वो तो उनको अक्सर कहने की आदत भी है, सभी को कह देते हैं, छोटे भाई को भी कह दिया होगा, तो हम उनका बुरा नहीं मनाते।